जिस मोबाइल से आप बात करते हैं या जिस मोबाइल से आप इंटरनेट चलाते हैं, असल में आपने यह सोचा है कभी कि ये नेटवर्क आता कहां से है? आपके पास में ही खड़ा टावर वही नेटवर्क देता है, लेकिन उस टावर का नेटवर्क वो कहां से आता है, शायद ये आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, आज इंटरनेट की बदौलत हम पूरी दुनिया को पल भर में एक्सप्लोर कर लेते हैं। उस इंटरनेट को आप तक पहुंचने में ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि हमें इंटरनेट आसमान से मिलता है या हवा के जरिए आता है, लेकिन सच ये है कि आपका इंटरनेट एक वायर के जरिए आता है और वह भी समुद्र के रास्ते से आता है। और हैरानी की बात जानिए, पूरी दुनिया का 95% से भी ज्यादा इन्हीं समुद्री केबल के जरिए आता है और बाकी 5% इंटरनेट में सैटेलाइट के जरिए मिलता है। और मान लीजिए वह सैटेलाइट इंटरनेट हमें ना भी मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, इंटरनेट असल में काम कैसे करता है, ये समुद्र में नीचे केबल कैसे बिछाई जाती है और इन्हें बिछाता कौन है, क्या ये केबल कभी टूट भी सकती है, और सैटेलाइट इंटरनेट और केबल इंटरनेट में क्या फर्क है। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। डोंट वेरी दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में आए हो तो सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले के जमाने की बात है, अगर किसी देश को अगर कोई मैसेज दूसरे देश में पहुंचाना होता था तो समुद्री रास्तों से जहाज के जरिए एक मैसेज को पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे। आज वही मैसेज 1 से 2 सेकंड के अंदर दूसरे देश में एक्सप्लोर हो जाते हैं। लेकिन साल 1898 में एक बड़ा बदलाव आया अमेरिका और यूरोप के बीच। समुद्र से होते हुए पहली बार टेलीग्राफ केबल बिछाई गई थी। एक तरफ का ऑपरेटर दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स भेजता था और दूसरी तरफ का ऑपरेटर मॉर्स में पढ़ता था, और अब हफ्तों का काम मिनटों में होने लगा था। लेकिन बात करने की सुविधा तब नहीं थी, सिर्फ मैसेज ही भेज सकते थे। और दिक्कत यह भी थी कि केबल बार बार टूट जाती थी, जिससे महीने लग जाते थे उसे रिपेयर करने में। फिर 1955 में, फिर 1955 तक वही चलता रहा। फिर 1956 में लोग इसे ज्यादा चलाते थे और लोगों का कहना था कि हम मैसेज के जरिए ही नहीं बल्कि हम फोन की मदद से हम बात भी कर सके। फिर बिछाई गई ट्रांसलेट टेलीकॉम केबल, जो निकोलैंड से स्कॉटलैंड तक जाती थी। शुरुआत में सिर्फ इससे 36 पोल ही जा सकती थी एक बार में। इसमें कॉपर केबल का इस्तेमाल हुआ था। बीच बीच में इसमें रिपीटर लगाए गए थे जिससे आवाज क्लियर जा सके। लेकिन वक्त यहीं पर नहीं रुका। 1988 दौर आते आते लोग और आगे बढ़ना चाहते थे और अब बिछाई गई थी ट्रांस अंटार्कटिका ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो अमेरिका को यूरोप से जोड़ता था। यह पहली बार था जब कॉपर के बदले ग्लास फाइबर केबल बिछाई गई थी और अब एक बार में 400 कॉल एक साथ हो सकती थी। दोस्तों, यही एक ग्लोबल नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। और फिर आते आते 1995 से 2005 तक इंटरनेट का विस्तार इतनी तेजी से हुआ कि पूरी दुनिया ही बदल गई। अब इस्तेमाल होने वाली DWDM टेक्निक, जहां एक ही फाइबर में अलग अलग रंग की लेजर डालकर हजारों जीबी डेटा एक साथ एक्सप्लोर करने लगा था और इंटरनेट की रफ्तार कई 100 गुना बढ़ गई थी। इन्हीं केबलों की वजह से हम 5G सर्विसों का आनंद ले रहे हैं। अब जरा सोचिए, यह केबल बिछाते कैसे हैं? दोस्तों, इसे बिछाने के लिए एक खास जहाज का इस्तेमाल किया जाता है और इसी जहाज के अंदर हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल लिपटी रहती है और जहाज धीरे धीरे चलता रहता है और इंटरनेट ग्लास फाइबर केबल धीरे धीरे समुद्र के अंदर डाल दी जाती है। और दोस्तों, जहां भी जहाज के लिए खतरा रहता है वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों से गड्ढा खुदवाकर उन फाइबर केबल को अंदर डाल दिया जाता है। समुद्र के गहरे तल में केबलों को बिछाया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, ये केबल अगर टूट जाती है तो क्या होता होगा? हालांकि शार्प फिश इस केबल को काट भी देती है, जल्दी से ही रिपेयर कर दिया जाता है, क्योंकि समुद्र में GPS जहाज भी चलते रहते हैं जो यही काम करते हैं कि जो जहां से भी इंटरनेट केबल टूट गई हो उन्हें जल्द से जल्द रिपेयर किया जा सके। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, जब इंटरनेट समुद्री केबल से आता है तो इन टावरों को क्या काम होगा?
तो दोस्तों टावर सिर्फ आपको नेटवर्क देता है, नेटवर्क आने का काम समुद्री केबल करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मोबाइल में YouTube खोलते हैं तो YouTube खोलते ही आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ने लगती है, फिर YouTube कहता है कि रिचार्ज कराओ, और रिचार्ज कराने के लिए जियो, एयरटेल, वीआई जैसी कंपनीज आपसे बोलती है पहले पैसा दो, फिर आप उनसे रिचार्ज करा लेते हैं, फिर आपका फोन पास के ही टावर से कनेक्ट हो जाता है, फिर आपका मोबाइल चलने लगता है। और मुझे पता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से पूरे इंटरनेट की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त कर ली होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।